जिसने भी ये वीडियो अच्छे से देख लिया उसे एफ शार्प मेजर स्केल की बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल म्यूज़िक विद सुभाष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आजकल हमारी सीरीज़ चल रही है मेजर स्केल के बारे में, तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था एफ मेजर स्केल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं एफ शार्प मेजर स्केल के बारे में। तो एफ शार्प नोट कौन सा होता है? पहला, दूसरा, तीसरा काला। तीसरा काला जो होता है वह एफ शार्प नोट होता है। ठीक है, तो एफ शार्प से यानी कि जो शुद्ध सरगम बनेगी वह सरगम एफ शार्प मेजर स्केल कहलाएगी। ठीक है, और मैंने शुद्ध सरगम कैसे बनाते हैं ये आपको बता ही रखा है, और जिसको नहीं पता वो कृपया पिछले वाले वीडियो पर जाकर देख सकता है, तो उसे अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक बेसिक सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो हर वीडियो में देता हूँ। देखिए, टोटल काले होते हैं 5 5 तरह के काले होते हैं हमारे कीबोर्ड के अंदर। कौन कौन से? देखिए, आपको देखिए जोड़ा 2 का दिख रहा है, फिर 3 का जोड़ा, फिर 2 का, 3 का। तो जो 2 का जोड़ा होता है उसमें से जो पहला जो हमारा नोट होता है वो पहला काला कहलाता है। ये दूसरा काला है, फिर तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला, और ये छठा काला नहीं है, ये वापस से पहला काला आ गया। मैंने बोला ना जो 2 काले होते हैं। इसी तरीके से पहला काला अगर देखेंगे हम, इस हारमोनियम में कितने पहले काले हैं? पहला काला एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे है। ठीक है, पांचवे काले कितने हैं? देखो, पांचवा काला एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। चौथे काले कितने कितने? 1 2 3 4, ये चौथा काला, ये चौथा काला। चौथा काला कौन सा? यानी कि वो 3 का जो जोड़ा है उसमें से सेंटर का। ये चौथा काला, चौथा काला, चौथा काला, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसी तरीके से 7 सफ़ेद होते हैं। 7 सफ़ेद कौन से होते हैं? याद रखिए, जो भी हमारा पहला काला है उससे जस्ट एक चाबी पहले हमारा पहला सफ़ेद होता है, और 1 2 3 4 5 6 7 तक आके फिर रिपीट होना शुरू कर देता है। तो 7 यहाँ पे। तो किसी भी कीबोर्ड के अंदर 7 सफ़ेद और 5 काले, इन सब का टोटल हो गया 12 स्वर। इन 12 स्वरों के समूह को हम एक ऑक्टेव या एक सप्तक कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी गीत है तो वह 12 जगह से गाया या बजाया जा सकता है, 12 जगह अलग अलग जगह से, यानी कि 12 स्केल से। ठीक है, तो यह 12 स्केल जाने के लिए हमें हर स्केल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने सी, अभी हम मेजर स्केल पे चल रहे हैं, तो पहला मैंने सी मेजर बजा चुका हूँ, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ तक हमारे 1 2 3 4 5 6 स्केल हो गए हमारे। अब बाकी के 6 रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आज हम 7वां अपना देख रहे हैं, ये है एफ शार्प मेजर। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए, जो एफ शार्प है इधर से हमें शुद्ध सरगम बजानी आनी चाहिए, और मैंने आपको शुद्ध सरगम निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है कि शुद्ध सरगम के अंदर देखिए, सा रे ग म प ध नि, ये तो ऑलमोस्ट हर एक को याद ही है, और याद नहीं है तो कृपया याद कर लीजिएगा। 7 स्वर, सा रे ग म प ध नि। अब इन 7 स्वरों में से 2 स्वरों को याद रखना है आपने। किस किस को? मतलब 2 जगह है। कैसे? एक ग याद रखना है और एक नी, ग नी, गन। गन से भी याद रख सकते हो इसे, है ना। यानी कि ये 2 स्वर मैंने क्यों याद रखने को बोले हैं? यानी कि ग से जब आप म पे जाते हो तो इन दोनों के बीच में कोई भी नोट नहीं होता, कोई भी चाबी नहीं होती। मतलब जैसे इसके और इसके बीच में एक चाबी ये है, इसके और इसके बीच में एक चाबी ये है, इसके और इसके बीच में एक चाबी ये है, चाबी यानी कि की। इसके और इसके बीच में कोई चाबी नहीं है। तो जो मैंने बताया, ग और म के बीच में कभी भी कोई चाबी नहीं होती। यानी कि अगर इसको ग मानेंगे तो म हमेशा ये बनेगा, इसको ग मानेंगे तो म ये बनेगा, इसको ग मानेंगे तो म ये बनेगा, इसको ग मानेंगे तो म ये बनेगा। ऐसे ही मैंने बोला नी याद रखिए, यानी कि नी के साथ हमेशा सा चिपका हुआ होता है। यानी कि
इसको नी अगर मानेंगे तो सा ये बना होगा, अगर इसको नी मानेंगे तो सा ये बनेगा, है ना। शुद्ध नी की बात कर रहा हूँ मैं और शुद्ध ग की बात कर रहा था मैं। इसको नी बनाएंगे तो सा ये बनेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इसी तरह से अब यानी कि इसको सा बनाया हमने एफ शार्प को, तो एक नोट छोड़ के हमारा बनेगा रे, एक नोट मतलब चाबी छोड़ के हमारा बनेगा ग। अब ग और म चिपके हुए होते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया। म और प के बीच में छूटेगी एक चाबी, तो म के बाद प ये बनेगा। प की एक चाबी छोड़ के ध होगा, ध ये। ध की एक चाबी छोड़ के नी होगा और नी के साथ चिपका हुआ होगा सा, ठीक है। तो ये हो गई है शुद्ध सरगम। तो देख लेते हैं, एक बार मैं बजा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब देख लीजिए, रूट तो मैंने दिखा दिया, यानी कि ये चल रहा है रूट एफ शार्प मेजर का। तो उंगलियां देखिए इस पे क्या क्या रखनी है, मैं क्या क्या रख रहा हूँ। देखिए मैंने जो प्रैक्टिस करी हुई है, क्या यह मैंने अंगूठा नहीं, पहली उंगली यहाँ रखी सा पे, दूसरी रे पे, तीसरी ग पे, ग के बाद म पे अंगूठा, म के बाद प पे फिर पहली, ध पे दूसरी, नी पे फिर अंगूठा, सा पे फिर पहली। देखिए वापस आ रहा हूँ धीरे धीरे। सॉरी ये गड़बड़ कर दिया मैंने, दोबारा से। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमने इस पे एफ शार्प मेजर स्केल बजेगा, और तो हमने बार बार प्रैक्टिस करनी है। कैसे? लगभग 5 मिनट ये करते रहेंगे हम अपना। इस तरीके से, ठीक है। तो और इसके बाद 5 मिनट हमारी दूसरी प्रैक्टिस रहेगी। वो क्या बताया था मैंने, हर स्वर को 2-2 बार बजाना है, यानी कि ठीक है। तो ये दूसरी एक्सरसाइज हो गई। और तीसरी एक्सरसाइज है, हर एक स्वर को 3-3 बार बजाना है। तो वो कैसे? ये नी है, ये नी मेरा अलग ही साउंड कर रहा है, प्रॉब्लम हो गई, इसको ट्यूनिंग की जरूरत है, लेकिन आप समझने के लिए कीजिए। ठीक है, 5 मिनट ये हो गया, और 5 मिनट फिर 4-4 बार। तो 20 मिनट की एक्सरसाइज आपने अच्छे से कर ली लगातार डेली के डेली, तो आपको ये एफ शार्प मेजर स्केल बैठ जाएगा। देखिए फिर आपकी उंगलियां पानी की तरह भागेंगी, क्योंकि आपको पता है। और देखते हैं एफ शार्प में कौन कौन सी चाबियां आती हैं। तो 2 याद रखिए, एफ शार्प के अंदर 7 स्वर में से जो 5 स्वर होते हैं वह काले होते हैं, काली चाबियां, और सिर्फ 2 यानी कि ग और नी, ये जो दोनों हैं यही केवल वाइट कलर के इस्तेमाल हो रही हैं। तो देखते हैं एक बार, ये क्या है? एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, ये बी हो गया, सी शार्प, डी हो गया, एफ हो गया, एफ शार्प, यानी कि बी और एफ। इसके अंदर बी और एफ है, जो केवल वो वाइट नोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। और चीज, जब आप इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, उंगलियां रम जाती हैं आपकी, फिर क्या गलती का कोई चांस नहीं रहता है आपका।
और कुछ भी म्यूज़िक बना सकते हो, उसके अंदर कुछ हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के लिए एक जनगण मन लेके चल रहा हूँ, तो देखिए किस तरीके से शुरू की 2 लाइनें बजाता हूँ मैं, तो देखिए मुझे ये स्केल रटा हुआ है तो मैं कितनी गलती करता हूँ इस पे, ठीक है। ठीक है, तो बिना किसी गलती के मैंने बजाया है ये। तो इसी तरीके से आप भी बिना किसी गलती के बजा लेंगे जब आपको स्केल याद हो जाएंगे। तो आज मैंने आपको बताया एफ शार्प मेजर स्केल, ठीक है। तो इस पे प्रैक्टिस कीजिए, 20 मिनट की प्रैक्टिस जो मैंने बताई हुई है आपको, ठीक है ना। और तो देखेंगे धीरे धीरे सुधार हो रहा है अपने हाथों में, उंगलियों में, और स्वरों का भी ज्ञान होता रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल 4 तरह के अलंकार इसमें करने हैं आपने। एफ शार्प मेजर मैंने स्केल बता दिया है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो होगा हमारा जी मेजर के बारे में, फिलहाल एफ शार्प, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो सभी के लिए लाभकारी है, चाहे वह वोकल सीख रहा है, चाहे हारमोनियम सीख रहा है, चाहे पियानो सीख रहा है, कोई भी यंत्र सीख रहा है, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है, ठीक है। क्योंकि स्वरों का हर एक से लेना देना है। जैसे तबला वाला है, आप बोलोगे तबले के स्वर, नहीं भाई, तबला जब मिलाते हैं हम, वह भी एक स्वर में होता है, तो स्वर ज्ञान उसे भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो संगीत सीख रहा है हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आने वाली चीज़ है, इससे बहुत, और बेसिक है ये। बेसिक जब आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी तो संगीत सीखना और अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।